अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल अत्क़ियाइ वल मुज्तनिबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन किराम और अज़ीज़ दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को वजूद बख्शा। वजूद बख्शने के साथ साथ ही अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत और अपनी परस्तिश करने के लिए हुक्म भी दे दिया। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि ओ लोगों तुम उस पालनहार की, तुम्हारे उस पालनहार की परस्तिश करो, इबादत करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात की तख्लीक ही महज अपनी इताअत और फर्मा बरदारी के वास्ते की है। ईद का मौका गुजरा, साहिब इस्तिताअत और साहिब सरवत हजरात ने जानवरों को अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बान कर दिया। अल्लाह के एक हुक्म आया तो उस हुक्म की अंजामदही के लिए, उस हुक्म को पाए तकमील पहुंचाने के लिए इंसानों ने कीमत अदा करके जानवर को ख़रीदा, उसको चारा पानी दिया और बाद में अल्लाह के नाम के ऊपर उसको ज़बह कर दिया। एक फरीज़ा ज़िम्मे में आयद हुआ तो इसके अंजाम देने के लिए 14-15 हज़ार रुपये गिरा कदर कीमत खर्च की, उसकी देखभाल की और फिर कुर्बानी करके गुराबा वगैरह के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर तकसीम की। हज़रत इब्राहीम की ये सुन्नत थी, लेकिन सिर्फ यही एक सुन्नत नहीं थी, बल्कि हज़रत इब्राहीम की जो मेन सुन्नत है कि अल्लाह के हुक्मों के आगे अपने सर को झुका देना। अल्लाह का हुक्म जहाँ कहीं आ जाए, चाहे कैसा भी हुक्म हो, माल देने की बात आ जाए, माल देने के लिए तैयार, जान देने की बात आ जाए, जान देने के लिए तैयार, घर बार छोड़ने की बात आ जाए, अल्लाह के हुक्म आ जाए, अल्लाह के हुक्म के ऊपर घर बार को छोड़ना तैयार। हज़रत इब्राहीम की पूरी सीरत आपने सुनी, कई वाक़यात उनकी ज़िंदगी के आपके सामने बयान किए गए होंगे। हर वाक़े के अंदर आप इस नतीजे के ऊपर पहुँचोगे कि हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म की इताअत के अंदर हर चीज़ को पीछे कर दिया। कुर्बानी करना, कुर्बानी के अंदर सिर्फ जानवर को ज़बह करना मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह की इताअत करना ये अहम मकसद था। और जब बाप बेटे की गुफ्तगू थी, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, ये असल मकसद था। लेकिन आज का जो माहौल है और आज जो हम इस फरीज़े को अपने ज़िम्मे से हटाते हैं, उसके सामने ये मकसद ही बरकरार नहीं रहता। कुर्बानी का मौका है, हमने जानवर ज़बह कर दिए, लेकिन रोज़ाना अल्लाह का मुनादी अल्लाह के लिए आपको 5 वक्त पुकारा करता है। क्या उस वक्त हमारा नफ्स हमें इस बात के ऊपर आमादा करता है कि हम मस्जिद में जाने के लिए तैयार हो जाए?
वो मुनादी जिसकी निदा के ऊपर अल्लाह ने बड़े बड़े फैसले कर रखे हैं। ये मुअज्जिन कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये हमारे जो मुअज्जिनीन हैं इनकी अल्लाह की निगाहों के अंदर बड़ी कदर व कीमत है। अरे वक्त का खलीफा सय्यदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कैसे जलीलुल क़द्र सहाबी है और कुफ्र के लिए तो तैज़े बुर्रा थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहा करते थे कि अगर खिलाफत का बोझ मेरी पीठ के ऊपर न होता और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद न की जाती तो मैं मुअज्जिन की जिम्मेदारी को अब निभाता, अजान देने की खिदमत अपने सिपुर्द कर लेता और अजान देने की खिदमत को अंजाम देता। खलीफे चहरुम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, कैसी शख्सियत थी। नबी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसके बावजूद वो फरमाया करते थे, नदीम तो अल्लाह अकूना तलबतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयजअलुल हसन वल हुसैन मुअद्दिनैन, कि मुझे अफसोस है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुतालबा नहीं रखा कि आप हसन और हुसैन को मुअज्जिन बना दीजिए। अगर मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका मुतालबा रख देता तो मुझे फ़ख्र महसूस होता और मैं अफसोस नहीं करता। तो हज़रत अली जैसा बहादुर शख्स नबी के नवासे के लिए ये मुतालबा कर रहा है कि उनको अजान की खिदमत मिल जाती तो मेरे लिए बाइस फ़ख्र होता। जंग के कादसिया सन 15 हिजरी के अंदर वाक़ई दौर उमरी था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। उस जंग के अंदर मुअज्जिन की वफ़ात हो, मुअज्जिन शहीद हो गए। अजान देने के लिए झगड़े होने लगे। बड़े बड़े सहाबी इस बात के ऊपर तैयार थे कि मैं अजान देने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को पेश कर रहे थे। उसके बाद अमीर सरदार ने, अमीर लश्कर ने कुरानंदाजी की और जिसका नाम कुरा के अंदर चिट्ठी के अंदर आया, उसको अजान की खिदमत दी गई। यह अजान की खिदमत को अपने सर लेना और इसको अंजाम देना ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। एक सहाबी सरकार दो आलम की खिदमत में आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको फरमाते हैं कि आप जब अजान दो तो बुलंद आवाज़ के ज़रिए से अजान दो। आपकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी, जितने हश्र, जितने पत्थर और जितने दरख्त वगैरह आपकी अजान की आवाज़ को सुनेंगे, कल महशर के मैदान के अंदर, कल क़यामत के मौके के ऊपर वो बारगाह खुदाबंदी में आपके लिए गवाही देगी और आपके गुनाहों को माफ़ी का मुतालबा करेगी। ये एक अजान देने वाले की कीमत। उनकी आवाज़ आती है, कानों से टकराती है, लेकिन हमारे बिस्तर नहीं छूटते, हमारे कारोबार नहीं छूटते। ये मुअज्जिनीन 5 वक्त आपको निदा देते हैं, हय्या अला सला के आ जाओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह आ जाओ कामयाबी के लिए। मुअज्जिन कह रहा है कि आ जाओ कामयाबी के लिए। एक ईमान वाले का ईमान की ताकत ये होनी चाहिए कि जब ये निदा कानों से टकराए तो उसका दिल ये इस बात के ऊपर गवाही दे दे कि कामयाबी अब मिलेगी तो मस्जिद के अंदर जाकर हमें अपनी पेशानी बारगाह खुदावंदी के सामने झुकाने के ऊपर मिलेगी। अब कुर्सी के अंदर हमारी शान और शौकत नहीं रही, बल्कि हमारी इज्जत अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाने के अंदर है। कारोबार के अंदर अब हमें इज्जत नहीं मिलेगी। मालो जायदाद के अंदर, ज़मीन के कारोबार के अंदर, जानवरों के कारोबार के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर अब हमारी इज्जत नहीं है, बल्कि अब निदा आ गई कामयाबी की तरफ आ जाओ, इज्जत की तरफ आ जाओ। तब हमारी कामयाबी 100% नमाज के अंदर। ये एक ईमान वाले के ईमान का जज्बा होना चाहिए, उसके दिल की आवाज़ होनी चाहिए। आज अजान होती है, बहुत कम लोग हुए हैं जो उस अजान को सुनकर मस्जिद की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी का जायज़ा भी लिया जाए तो अल्लामा इकबाल का ये शेर उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेने के लिए काफ़ी है कि तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे ए इकबाल,
तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। आज तो हमारी नमाजों का ये हाल है कि हम मस्जिद के अंदर आते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं। ये अल्लाह अकबर की सदा इस वजह से थी कि अब अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह अकबर मिन कुल्ली शै, हर चीज़ से बड़ा अल्लाह है। अब दुनिया की तरफ हमारा जहन नहीं जाएगा, कारोबार की तरफ हमारा जहन नहीं जाएगा। अब हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दुनिया को छोड़कर अब सिर्फ बारगाह खुदावंदी के अंदर, अल्लाह के हुजूर के अंदर अब हम हाथ बांध रहे हैं। अब ख्याल सिर्फ अल्लाह का रहेगा, जहन के अंदर सिर्फ अल्लाह के सामने हाजिरी का होगा, उसके अलावा हमारा जहन कहीं और नहीं जाए। लेकिन आज हमारी नमाज ऐसी नहीं। वो सहाबा किराम जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखकर अपनी नमाजों को सुधारा था, और उन्होंने ऐसी शानदार और जानदार नमाज का एहतमाम किया था कि नमाज पढ़ रहे हैं, तीर आकर लग रहे हैं, एहसास तक नहीं होता। खंजर लग गया, कब निकाला जाए। घर वाले मशवरा करते हैं कि जिस वक्त वो नमाज के लिए खड़े होंगे उस वक्त उस खंजर को निकाल लिया जाए। उनको ज़र्रा बराबर भी महसूस नहीं हो। हज़रत अली का वाक़या कि खंजर लग गया, सहाबा किराम आ गए कि खंजर निकालने का बड़ी तकलीफ है, नहीं निकालने की इजाज़त दे सकता। नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया था कि जिस वक्त ये नमाज के अंदर होती है तो दुनिया से गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ और ऐसा रब्त हो जाता है कि ज़र्रा बराबर किसी और चीज़ का एहसास नहीं होता। उस वक्त खंजर निकाल लेगा। नमाज के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नियत बांधते हैं, नमाज शुरू हो जाती है। सहाबा इंतज़ार में थे। जैसे ये नमाज शुरू करते हैं, आकर खंजर या तीर निकाल कर वापस खड़े हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नमाज मुकम्मल करती है। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब इतने कसीर लोग को देखते हैं तो कहते हैं कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप मेरा खंजर या तीर निकालने के लिए जमा हुए हों। तो उस वक्त सहाबा कहते हैं कि हमने वो तो निकाल दी। कैसी नमाज है। आज हमारी नमाज का ये आलम है कि एक मच्छर काट ले तो इमाम क्या पढ़ा रहा है वही मालूम। और बल्कि अगर कभी एक रकात छूट जाए, कभी चंद रकात हमारी इमाम के साथ छूट जाए, तो आलम यह होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी भी जब इमाम नमाज मुकम्मल कर लेता है उसके बाद का ये आलम होता है, पता ही नहीं होता कि मेरे कितनी रकात बाकी, एक रकात बाकी है या दो रकात, इमाम के साथ मेरी कितनी रकात है उसका कोई इल्म नहीं होता। तो हम में तो बड़े अक्लमंद हैं कि जब अक्लें तकसीम हो रही थी होगी, उस वक्त सब कटोरी लेकर जाते थे और हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की देग लेकर पहुँचे। क्या हम उस वक्त तो सोचते हैं कि बाजू वाला भी मेरे साथ में आए, इसकी जितनी रकात हुई होगी उतनी मेरी भी हुई है। बहरहाल जब बाजू वालों को इसका इल्म होता है कि मेरी इतनी रकात इमाम के साथ हो चुकी है तो उस वक्त तो गाड़ी चल जाती है। लेकिन अगर किसी मौके के ऊपर बाजू वाला भी यही सोच ले कि यार ये मेरे साथ में आया था, इसकी जितनी रकात हुई होगी उतनी मेरी भी रकात हुई, अब दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में है कि कौन पहले रुकू करे। वो रुकू करे तो उसके बाद मैं रुकू करके अपनी नमाज को इसके बाद मुकम्मल करूँ, ताकि मुझे पता चले कि उसकी जितनी रकात हुई है वो भी मेरी। अब वो भी यही सोच रहा है, कोई रुकू करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आज हमारी नमाज का हाल है कि इमाम के साथ हमारी कितनी रकात हुई उसी का इल्म नहीं हो, और उसके बावजूद हम अपने आप को मुसलमान हैं। क्या यही है मुसलमान? यही है मुसलमान कि जो नमाज ईमान के बाद सबसे अहम उमूर था, उसके अंदर इतनी गफलत, उसके अंदर इतना बिगाड़। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान बाकी, हकीकत क्या है हम कुछ वाकिफ नहीं।
रस्म व रिवाज के अंदर, हकीकत खुराफात के अंदर बदल गई। आज हमारी नमाज, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिसके बारे में कहा था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है, और सहाबा किराम ने इसको बतलाया। जंग का मौका आता था, लेकिन नमाज का वक्त दाखिल होता, सहाबा किराम जंग को मौकूफ करना चाहते। अगर जंग मौकूफ नहीं होती तो ऐलान करते कि एक जमात लड़ने के लिए जाए और एक जमात नमाज बाजमात अदा करे। नक्श तौहीद का हर दिल पे लुटाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। करबला का मैदान कौन ना वाकिफ है, लेकिन नबी के घराने वालों ने ये बात उम्मत तक के पहुंचाई कि तलवार चल रही है, लोग जान के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं, लेकिन नमाज का वक्त दाखिल होता है, पैगाम भेजा जाता है कि नमाज का वक्त हो चुका है, हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। जवाब मिलता है कि नमाज के दौरान भी जंग चालू रहेगी। कहा ठीक है, लेकिन हम नमाज जैसे फरीज़े को छोड़ नहीं सकते। नमाज पढ़ते हुए शहादत के जाम को नोश फरमा गए। और आज हम पंखे के नीचे बैठकर, दुकान की जरा सी मशगूली के अंदर रहकर नमाज गफलत का शिकार हो जाती है। कोई ग्राहक आ गया, पक्का मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन एक ग्राहक की आमद की बिना पर, एक बड़े ग्राहक के आ जाने की वजह से अब वो सोचता है कि ये ग्राहक चले जाए तो उसके बाद में मस्जिद के अंदर चला जाऊं। ये ईमान की पहचान नहीं है। ईमान की अलामत तो ये है कि हय्या अलल फलाह जैसे ही हो हमारे कारोबार बंद होने शुरू हो जाए। ये मुसलमानों का मॉडल होना चाहिए कि अजान की निदा जब कानों में पहुंचे तो ये अजान क्यों दी जाती है, अजान का मकसद क्या है, ताकि हम जो दुनिया के अंदर मशगूल हो चुके हैं उसको आप बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारी हाजिरी हो जाए। तो हम उस वक्त सोचते अभी तो 15 मिनट बाकी, अभी तो 15 मिनट बाकी है, जब चंद मिनट बाकी रह जाएगा उस वक्त चले जाओ। और जब चंद मिनट बाकी रह जाए और कोई ग्राहक आ जाए तो फिर 1 रकात गई या 2 रकात गई, वो हम सब जानते हैं। नहीं मेरे अजीज, हम दीन का इस तरह मजाक ना उड़ाए, हम अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान न समझें। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम ईमान के कितने पाबंद हैं, ईमान की अलामतें हमारे अंदर कितनी पाई जाती है और निफाक की अलामतें हमारे अंदर कितनी पाई जाती। अगर मैं सच कहूँ तो नमाज के अंदर गफलत बरतना, नमाज से गाफिल होकर जिंदगी गुजारना, और अगर नमाज है लेकिन नमाज के अंदर सुस्ती है तो याद रखना ये मुनाफिकीन की अलामत है। 30वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किनके लिए बर्बादी की बद्दुआ दे रहे, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, सुस्ती का शिकार होते हैं। नमाज ना पढ़ने वालों के लिए तो अंजाम खराब है ही। यहाँ पर बर्बादी की बद्दुआएं किनके लिए दी जा रही है, नमाज पढ़ने वालों के। जब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कमा हक़्क़ो नमाज पढ़ने की फिक्र करें। नमाज कोई मामूली चीज़ नहीं है कि बिन सीखे हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, बल्कि इसको सीखना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मोमिनीन की सिफात बयान की है, करीबन 8 या 6 सिफात बयान की है या उससे ज़्यादा सिफातें बयान की है, उसके अंदर सबसे पहली सिफत नमाज के ताल्लुक से बयान की, और आखिरी सिफत जो लाए वो भी नमाज के ताल्लुक। और अफ़लहल मुमिनून के तहक़ीक़ के कामयाब हो गए वो मुमिनीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुज़ू रखते हैं, खुशू व खुज़ू के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ नमाज पढ़ते। आज आजिज़ी क्या है, नमाज का खुशू क्या है, ये हम तो जानते हैं।
बल्कि आए इमाम तो पहले से हाथ बांधा हुआ है, उसके पीछे आ गए हाथ बांध। अब कारोबार के अंदर जहन जा रहा है, घर के अंदर जहन उलझा हुआ है। नमाजों से पहले जो सुन्नतें रखी गई है और नमाज के लिए जो जल्दी अजान देने का हुक्म दिया गया है, उसका एक मकसद ये भी है कि हम जल्दी से आ जाए और आकर सुकून और इत्मीनान के साथ मस्जिद के अंदर बैठे, ताकि जो गफलत के माहौल के अंदर रहे उससे दूरी हो जाए और फिर नमाज यकसुई के साथ अदा करने वाले लोग। लेकिन नमाज की अगर हम पाबंदी करने पर आ जाए, आज फजर का आलम हर मस्जिद वाले जानते हैं, हर फजर की नमाज पढ़ने वाले जानते हैं कि कितने लोग आज नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कितने मुसल्ली होते। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मस्जिद अगर ले ली जाए, जामे मस्जिद की बात कर लूँ तो 2.5 सफ़ होती है। अच्छी अच्छी मशहूर मस्जिदों का ये आलम है कि 2 सफ़ या 3 सफ़। क्या हो गया है? नमाज तो हमें इत्तेहाद का दर्स दिया करती थी कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कासनानिल मिश्त के नमाज के अंदर मुसलमान इस तरह यकस हो जाते, इस तरह जमा हो जाते जिस तरीके से दंदान कंगी के दंदान बराबर होते। इत्तेहाद का अगर अलम हमने संभाला है तो कहीं जाकर मुसलमानों को शान और शौकत हासिल होगी, वरना तो आज जो आलम है कि गैर कौमें सर उभार रही है, मुशरिकीन दंदनाते फिर रहे हैं, मुसलमानों को जान से मिटाने की कोशिश अरसे ये पहम की जा रही है, मुसलमानों का नाम निशान इस रोए ज़मीन से ख़त्म करने की प्लानिंग और तदाबीर की जा रही है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी अगर इत्तेहाद के आलम को हमने संभाला। और इत्तेहाद ये हमारी 5 वक्त नमाज से आएगी कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक ही सफ़ के अंदर खड़ा होना है। चाहे वक्त का बादशाह हो, वक्त का मालदार हो, वक्त का हातिम ताई हो और वक्त का फ़कीर हो, लेकिन नमाज के वक्त एक ही सफ़ के अंदर खड़ा होना है। सहाबा किराम ने और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज की 12 तलकीन की है। आपकी वफ़ात का आलम था, जाकुनी का आलम है, मलकुल मौत करीब आ चुके हैं, ज़बान से अल्फाज अदा करना मुश्किल है, शिद्दत सर इंतहा को पहुंच चुका है। सर की ऐसी तकलीफ़ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से आह वगैरह की आवाज़ें निकल रही है, लेकिन उस आलम के अंदर आपकी ज़बान मुबारक से जो अल्फाज निकल रहे थे, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज नमाज। उम्मत को ये पैगाम देना था कि हालात कैसे भी आ जाए नमाज को न छोड़ना। लेकिन आज हमने कारोबार की ज़रा सी मशगूली के अंदर नमाज को पसे पुष्ट तो डाल दिया। क्या यही ईमानी, क्या यही मुसलमान? अस्सलातु इमादुद्दीन कहा गया कि नमाज ये दीन का सुतून है, इसको अगर ढा दिया जाए तो हमारा दिन बाकी रहेगा, ये सोचने की बात है। आइम्मा किराम के तो यहाँ तक के फतावे है कि अगर एक नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो उसका दाखिला कुफ्र के अंदर हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे किबार अइम्मा का ये मज़हब है कि एक नमाज जानबूझकर छोड़ दे तो इस्लाम से उसका खुरूज हो जाता है, इस्लाम से वो निकल जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम होश के नाखून नहीं लेते, हम कभी सोचते ही नहीं। आज जुमुआ का मौका है, हम एहतिमाम करें। कुर्बानी तो हमने कर ली, कुर्बानी तो असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फरमान के आगे झुकना होता है। अपने नफ्स की कुर्बानी दे दो। जानवर को कुर्बान करना वो तो बाद में जानवर ज़बा हुआ था, पहले तो हज़रत इब्राहीम ने अपने लफ्त जिगर की कुर्बानी दी थी जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब था।
जो बेटा आपको सबसे ज़्यादा महबूब था, आज हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब दुनिया है, उसको अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बान करो। हय्या अलल फलाह की जब अजान हो जाए, जब मुअज्जिन आपके लिए अजान दे दे, उस वक्त हमारे कारोबार छोड़ दें। और खुसूसन फजर का एहतमाम, आज हालात ऐसे हो चुके, इन हालात के पीछे अगर देखा जाए तो हमारी गफलत, कि आज हमारी मसाजिद के मुअज्जिनीन कैसे होते हैं, जो कहीं न चले उसको मुअज्जिन बना दो और उसकी तनख्वाह मामूली। मैंने पहले सुनाया कि किबार साहबा हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली मुर्तज़ा और जंग के क़ादिसिया के अंदर बड़े बड़े मालदार सहाबाए किराम झगड़ा कर रहे थे कि अजान की जिम्मेदारी मुझे सुपुर्द की जाए। खलीफा अगर ना बनाया जाता तो मैं अजान की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेता। हज़रत अली ने कहा था कि मुझे अफसोस है, नदीम तो अल्लाह अकून तलब्तु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयजअल हसन वल हुसैन अल मुअज्जिनैन, कि मुझे अफसोस है कि मैंने हसन और हुसैन के लिए मुअज्जिन की जिम्मेदारी न ली। काश कि मैं नबी से ये दरख्वास्त कर देता कि हसन और हुसैन को मस्जिद का मुअज्जिन बना दीजिए, लेकिन इसके बावजूद आज ये आलम, और जिस मस्जिद के अंदर अच्छे मुअज्जिन, अच्छे अजान देने वाले, उनकी तनख्वाहें भी मामूली। याद रखना, इनकी तनख्वाहें तो टीचर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तुम्हें अहम में उमूर की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह के लिए ये तुम्हें निदा दे रही हैं और तुम्हें एक कीमती चीज़ की तरफ बुला रहे हैं। आज हमारे मुअज्जिनीन, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी अजान देते हैं कि मुसलमान सुनने को पसंद नहीं करता। और आज हम जो ट्रस्ट हजरात है वैसे मुअज्जिनीन ही का इंतखाब करते ताकि तनख्वाह कम देनी पड़े। मेन बात ये, अक्सर मस्जिदों का यह हाल। जब मुसलमान इस अजान को सुन नहीं सकता तो काफिर क्यों कर सुनेगा। एक वक्त तक के काफिर तमन्नाएं किया करते थे कि अच्छी अजान सुना करें। एक वक्त था जब अच्छी अजानें हुआ करती थी तो घर की औरतें जो गैर हुआ करती थी, गैर हिंदू औरतें, गैर मुस्लिम औरतें, अजान के सुनने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ दिया करते। और आज मुसलमान नहीं छोड़, इसलिए अच्छे मुअज्जिनीन का इंतखाब किया जाए। आज ऐलान तो जारी हो चुका, हुक्म जारी हो चुका है कि 6 बजे से पहले अजान की आवाज़ नहीं आ सकती, माइक के अंदर अजान नहीं दी जा सकती और उसके ऊपर अमल भी हो। लेकिन उसके बावजूद नमाज जैसा फरीज़ा हमसे गाफिल नहीं हो सकता। चाहे अजान माइक के ऊपर हो या माइक के ऊपर ना हो, लेकिन नमाज हम पर फ़र्ज़ है। इसलिए हम गफलत का शिकार न बने, बल्कि फजर का वक्त तो अलार्म लगाए। मोबाइल हर एक के पास है, हर घर के अंदर मौजूद है। खुद भी 5 वक्ता नमाजी बने और जो घर की मस्तूरात है उनका आलम ये है कि नमाज का कोई ठिकाना नहीं। शौहर पाबंद है लेकिन घर की औरत पाबंद नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी है, हर घर के फ़र्द की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मस्तूरात को, अपने घराने की औरतों को भी पाबंद नमाज बनाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुअज्जिनीन का मकाम समझने की और नमाज समझ कर पढ़ने की तौफीक व सआदत मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।